So we are in General Bipin Rawat Cricket Stadium here in Baramulla. I have a young lad with me and let us have a word with him regarding the stadium and all the sports activities that are happening. Hi Zubair, welcome to New India Junction. Can you tell me how this journey began? तो ये जो जर्नी है ये एक्चुअली शौकत अली से स्टार्ट हुई। हम खुजबाग में खेलते थे। यहाँ पर जो ये ग्राउंड है ये 80s में बना था, लेकिन फिर टर्माइल की वजह से यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि थोड़े से हालात ठीक हुए। 2016 के बाद हमने जो है यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो है शुरू की। तो यहाँ पर एक हमने यूथ ग्रुप एक बनाया बारामूला क्रिकेट फोरम के नाम से, जिसके साथ ऑलमोस्ट 1800 लड़के जो है वो रजिस्टर है। तो ये बारामूला क्रिकेट फोरम ने जो है एक इनिशिएटिव लिया यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हमने छोटी छोटी चीज़ें जो है स्टार्ट की करना। तो अभी जो आप देख रहे हैं जनरल बिपिन रावत स्टेडियम इतना खूबसूरत है। यहाँ पर टर्फ है, यहाँ पर साइड स्क्रीन्स है, डग आउट्स है, सब कुछ है। तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। फ्री ऑफ कॉस्ट या आप कुछ फीस चार्ज? दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बारामूला क्रिकेट फोरम का यही है कि हमारी तरफ से ये एक ऐसा इनिशिएटिव है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो IPL खेले, कंट्री के लिए खेले, स्टेट के लिए खेले। आप सबसे पूछना चाहूँगी यहाँ पे सबसे बड़े मुद्दे अभी बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्या हैं? We want development, entire constituency. Secondly, we want to empower the young people. बहुत सारे मुद्दे हैं। पहले कि डेवलपमेंट कुछ हुई नहीं यहाँ पर, रोड्स इस तरह पड़ी हैं, कोई पार्क नहीं है, कोई बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं है, मतलब ड्राइव्स ज़्यादा हो गए हैं। दूसरी बात, कारोबार का तो बिल्कुल ही कबाड़ खाना हो गया है। जो रेडी पर काम करते हैं, इतनी महंगाई है, उनका गुजारा चलता ही नहीं, ना उनको दुकानें ना कुछ है। रास्ते में चलने, मतलब बाज़ार में चलने या कहीं गांव में चलने की जगह ही नहीं है, कोई कुछ रोड्स नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है। जो भी उम्मीदवार यहाँ पे इलेक्ट होता है, क्या उम्मीदें रख रहे हैं? सबसे पहले आके कौन से इश्यूज हैं जिसको इमीडिएट एड्रेस करने की ज़रूरत है? देखो, जहाँ तक यूथ की बात करें, आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी एजुकेटेड यूथ हैं ना, सब डिप्रेशन में चले गए हैं। आप सर्वे कीजिएगा ना, यहाँ पे MPhil, PhD, नेट, सेट सब लड़के बेकार बैठे हुए हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए हैं, शराब पी रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बदकिस्मती है कि यहाँ की जो ओल्ड पार्टीज थी, चाहे हम NC की बात करें, व्हाट्सएवर जो भी पार्टी रही हैं, उन्होंने यूथ के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। तो मुझे लगता है कि लोगों को सोचना चाहिए, एक एजुकेटेड यूथ को सोचना चाहिए कि हम एक यंग को मौका दें, क्योंकि जो आज का यूथ है ना, एक तो करप्ट फ्री रहता है हर एक एक्टिविटी में। चाहे आप देखें जो भी गवर्नमेंट जॉब अभी SSGP थ्रू होता है, या JKPSC के थ्रू होता है, जो भी सब एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, यहाँ पे भी स्कैम हो रहा है। यानी कि हर जगह पे घोटाले, चोरी। ये इंडिया डेवलप नहीं हो पाएगा ऐसे। अगर ऐसे ही रहा तो ये तो अंडर डेवलप क़यामत तक रहेगा। तो अगर डेवलप कंट्री रहने के लिए तो क्या चाहिए कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना चाहिए। लोग जो चोरी घोटाला करते हैं उनको बंद करो ना, उनको क्यों, उनके खिलाफ एक अच्छे सख्त कानून बनाओ ताकि वो दोबारा चोरी ना करें। यहाँ पे आप जो क्लास 4 मुलाजिम लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हैं, चोरी घोटाले ये सब कश्मीर में हो रहे हैं। और जो एक आम नौजवान है, ये पढ़ा लिखा नौजवान बेकार घर में बैठा हुआ है, अपने पेरेंट्स से डांट खा रहा है, सोसाइटी से डांट खा रहा है। ये नौजवान बेचारा जाए तो जाए कहाँ, ये बहुत डिस्टर्ब हो गया है यहाँ पे। आप ये बताएं कि आने वाले टाइम पे, अभी जैसे इलेक्शंस हो जाएंगे, किसी की भी जो सरकार बनती है, कुछ भी रहेगा, सबसे बड़ी चीज़ें आपके लिए क्या रहेंगी? सरकार को, जैसे सरकार आ जाएगी तो एटलीस्ट अभी जैसे LG का यहाँ पे वो है जुरिस्डिक्शन, सो LG अगर कर रहे हैं तो सेंटर का कुछ भी इनिशिएटिव्स होते हैं, काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं, जैसे स्किल इंडिया हो गया, ये सब यूथ के लिए होता है, स्टार्टअप प्रोग्राम्स, तो ये लाते हैं। लेकिन अभी जब सरकार आ जाएगी तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी कि एकदम MLA के थ्रू ग्रास रूट लेवल पे ये सारे इनिशिएटिव्स पहुंचाए जाएं, राइट? क्या उम्मीदें रखते हैं आप, कि क्या होप करते हैं कि आपके MLAs किस तरीके से वो सारी स्कीम्स और बेनिफिट्स को यहाँ पे डिलीवर करें? देखिए मैम, जैसे हमने कहा इससे पहले भी और आज भी आपके सामने ये कहना चाहते हैं कि हम सबसे पहले शुक्रगुजार है केंद्र सरकार का, जिनको कश्मीरी कौम पे तरस आया, शायद उनको तरस आया और आज 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शन करवाए। एक तरह का ये शैम्पुल भी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक राइट सबको होता है। इलेक्शन होने चाहिए थे 2019 में, लेकिन 19 से लेकर अब तक 5 साल तक कोई भी सरकार यहाँ नहीं बनी। आजकल लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक का। जो LG साहब ने भी किया, अभी तक डेवलपमेंट कुछ हद तक हुई है, लेकिन जहाँ अगर ग्रास रूट लेवल पे आप देखेंगे तो लोग आपसे लोग नाराज़ ही हैं सरकारों से, क्योंकि लोगों तक नहीं पहुँची।
स्कीम्स जो हैं लोगों तक नहीं पहुंची अच्छी तरह से। क्योंकि जब एक एमएलए होता है कॉन्स्टिट्यूंसी का, मैं अपनी बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, यहाँ पे म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट थे, उन्होंने थोड़ा बहुत वर्क किया यहाँ पे, जो कुछ उनके पास फंड्स आए वो लैप्स नहीं हुए, उन्होंने थोड़ा बहुत वर्क किया यहाँ पे। लेकिन अभी अगर एमएलए अच्छा रहेगा तो वो वर्क करेगा। अब यहाँ प्रॉब्लम और एक है, आपने देखा डेमोक्रेसी की जीत भी हुई यहाँ पे। पिछली बार मतदान जो हुए थे पार्लियामेंट इलेक्शंस में, मतदान जिस तरह से हुए हैं 60% बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो 10,80,000 वोट कैंडिडेट्स को हासिल हुए। ये एक तरह की डेमोक्रेटिक मतलब विक्ट्री है, जीत है हमारे। और यूथ्स भी दिन ब दिन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यंग जनरेशन जो कल तक पथराव कर रहे थे वो आज चाहते हैं नहीं, वो चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, हमें अपना एमएलए, हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए इसमें, तो वोटिंग अच्छी होगी इंशाल्लाह। हमें एक्सपेक्ट है जो आने वाला हमारा कैंडिडेट है वो हमारे लिए अच्छा करेगा। लेकिन प्रॉब्लम एक जगह पे है, फिर से मैदान में वो लोग आए हैं इस बार जिन्होंने 70 साल, 60 साल, 50 साल, 40 साल, 30 साल इस्तेसाल किया है, एक बार फिर से वो देखने को मिल रहे हैं। देखिए एक एमएलए साहब है हमारे यहाँ, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी रहे हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। आज उनकी एज पता नहीं नियर या अबो 80 हैं, वो नियर या अबो 80 होंगे, वो चल नहीं पाते हैं। उनको चाहिए था कि एक नौजवान को मौका दे, लेकिन वो शासन छोड़ने वाले नहीं है। शासन जो उन्होंने पकड़ के रखा है ना, खानदानी राज, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक कश्मीर की पब्लिक खानदानी इसके अभी खिलाफ आ रही है बाहर की, हमें खानदानी रूल नहीं चाहिए, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, क्योंकि एक तरीके से हो जाता है, फैमिलीज ही कंट्रोल करती हैं आवाम को। सो व्हाट डू यू फील कि अभी आर पीपल असर्टिंग देमसेल्व्स कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, वी जस्ट वांट ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल कंटेस्टिंग इलेक्शन? अगर लोग नहीं चाहेंगे, उनको मिजाज इस वक्त बदलना है, क्योंकि ये सरकार लोगों की सरकार होनी चाहिए, ये सरकार खानदानी सरकार नहीं होनी चाहिए, लोगों को अपना मिजाज बदलना है। देखिए अब अगर आप देखेंगे इंजीनियर रशीद जो कल तक रायशुमारी के नारे दे रहा था, हर जगह पे वो कश्मीरियों की बात कर रहा था, आज उसके मैनिफेस्टो में कोई कश्मीरी की बात नहीं है, आज उसके मैनिफेस्टो में कुछ अलग ही है। और वो हमेशा कह रहा था मेरा मैनिफेस्टो होगा, हम खानदानी राज के खिलाफ होंगे, लेकिन आज उसने घर से उठाए हैं कैंडिडेट, उसका भाई इलेक्शन लड़ रहा है। ये खानदानी राज नहीं तो और क्या है। बेग साहब, मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, उसका भतीजा, उसकी अहलिया, वो इलेक्शन लड़ रही है। इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, उनका भाई पिछली बार तसद्दुक मुफ्ती इलेक्शन लड़ रहा था पार्लियामेंट इलेक्शन, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब वो इलेक्शन लड़ रहे, अब्दुल्ला परिवार इलेक्शन लड़ रहा है। कांग्रेस छोड़ता ही नहीं है इस कुर्सी को। ये हमारे लिए, हम नौजवानों के लिए एक डिसअपॉइंटेड बात होती है। खानदानी राज खत्म होना चाहिए। देखिए मैं बारामूला की बात करूंगा, यहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, खानदानी राज के बाद यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, बहुत 25 कैंडिडेट्स खड़ा हुए, ये बहुत बड़ी बात है। यानी यहाँ पे भी बदलाव होने जा रहा है। लेकिन अब कैंडिडेट्स को दबाया जा रहा है, नेगेटिव किया जा रहा है, जिस मतलब अगर नौजवान को अपना कोई मैनिफेस्टो है वो मैं लोगों के सामने पेश करना चाहता है, उसको दबाया जाता है, उसको कौन दबाया जाता है? बड़े सियासतदान। अच्छा, हाँ, बड़े सियासतदान। एक तरीके से बुलिंग चल रही है कि आप विड्रॉ करें या कुछ भी, मतलब नहीं, विड्रॉ की बात नहीं हो रही है। देखिए अगर नौजवान वोट डालने निकलता है, एक नौजवान के साथ निकलता है, उसे कहते हैं इलिटरेट, उसे प्रेजुडिस कहते हैं, उसे कहते हैं आप लोग, आपको खरीदना आसान है। क्या नौजवान को खरीदना आसान होता है? ये किस तरफ इशारा दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये उनकी इनसिक्योरिटी है, या मतलब उनमें हल्का डर आया होगा देखकर कि इतने लोग चैलेंज कर रहे हैं मैदान में, तो आपको क्या लगता है, इज दैट वो डर जो ये लाइक यू नो वो ये टाइप के वर्ड्स बन के निकल रहा है, उनके अंदर डर आया है कि ज्यादा कैंडिडेट्स उतरे हैं मैदान में तो उनको तो चैलेंज है, राइट? तो उसकी वजह से वो आपसे ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि आपको खरीदना आसान है? बिल्कुल डर है उनको, बिल्कुल डर है। आप ग्राउंड सिचुएशन पे देखिए, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ मीडिया पर्सन से, आपका पेशा आपकी इबादत है, आप यहाँ से रोजी रोटी कमाते हो, आप ग्राउंड पे जाओ, ग्राउंड जीरो पे पता करो हो क्या रहा है इस वक्त। जम्मू कश्मीर के नौजवान को किससे वही पुराने सियासतदान फिर से एक बार दबाना चाहते हैं, उनकी आवाज़, उनकी डेवलपमेंट को दबाया जाता है। हम डेवलपमेंट कहते हैं, हम सड़क के डेवलपमेंट नहीं मानते हैं, हम पुल्स डेवलपमेंट नहीं मानते, हम कोई पार्क के डेवलपमेंट नहीं मानते। मैं डेवलपमेंट मानूंगा जब एक अनएम्प्लॉय यूथ किसी सेक्टर में काम कर रहा होगा, वो मैं डेवलपमेंट मानता हूँ। जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म करिए,
जो भी करेगा हम मानेंगे कि डेवलपमेंट हो गई है। नौजवान इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हैं, ड्रग्स का शिकार हैं। ये बताइए, प्रॉब्लम एरियाज तो हैं, सोल्यूशन में आप क्या देखते हैं? मसला क्या है यहाँ पे? 2016 में हालात खराब रहे, 2010 में हालात खराब रहे, स्कूल्स बंद रहे, इंटरनेट बंद रहे। यहाँ सबसे पकड़ इनको जो है, सबसे ज्यादा मजबूत पकड़ जो है वो है इंटरनेट पे। ये एकदम से इंटरनेट बंद करवाते हैं तो एक यूथ क्या पड़ेगा? अब हो रहे हैं इंटरनेट बंद? नहीं, अब नहीं हो रहे हैं। कब से बंद हुआ है? मुझे लगता है 5 सालों से नहीं हो रही है। अच्छा, 5 साल। 2019 हाँ, तो 19 के बाद। 370 वाला जो वो था, उसके बाद मतलब इंटरनेट बंद होना मतलब ये फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहा है अभी इंटरनेट बंद नहीं हो रहा है ऑलराइट। विदाउट एनी टेक्निकल फॉल्ट। इंटरनेट बंद नहीं हो रहा है, इंटरनेट सब ठीक चल रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा यूथ इस वक्त बहुत एक्टिव हो चुका है पढ़ने में वो बहुत एक्टिव हो चुका है। वो सोचता है कि काम कैसे करना है। अगर उनको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, वो उसका इस्तेमाल करके काम शाम कर सकता है, अपना रोजी रोटी कमा सकता है, डिप्रेशन से बच सकता है, ड्रग्स से बच सकता है, बुरे कामों से बच सकता है। बस हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, वो हमें केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक हमारी एक एक्सपेक्टेशंस है उन पे। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज विद अस।